सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक गांव में आया हूं जो मेरे पैतृक गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और सामने बैठे हैं ये हमारे प्रथम गुरु श्री उमाकांत द्विवेदी जी, जिनकी आयु, पंडित जी कितनी आयु होगी आपकी? 80 वर्ष। 80 वर्ष। तो ये जो है गुरुजी, प्राइमरी में इन्होंने हमको पढ़ाया है और 5 साल तक पढ़ाया है। तो अब तो रिटायर हो चुके हैं। इनके परिवार में ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है मैं बताना चाहूँगा कि इनके परिवार में इनके जो प्रपितामह यानी कि जिनको प्रबाबा कहते हैं आप, ग्रैंड फादर, उनकी ऐसी कहानियाँ मैं सुना करता था। तो उन्हीं के बारे में जानकारी लेने गुरुजी से मैं आया। तो ये खुद अपने मुंह से आप लोगों को बताएंगे। इनके परिवार में एक ऐसे विद्वान पुरुष हुए जो ऐसा उन्होंने कार्य किया कि आप अगर उसको सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाते समय आज ऐसा कार्य करवाया। ऐसा उन्होंने मंत्रों के माध्यम से बिना मूर्तियों को छुए यथा स्थान पर जहाँ उनको स्थापित होना था उनको वहाँ स्थापित कर दिया। तो आइए जानते हैं हमारे गुरुजी के ही मुख से, आप उस कहानी को सुनिए। हाँ गुरुजी, ये आपके जो प्रबाबा थे, प्रपितामह, नाम क्या था इनका? इनका नाम लक्ष्मीकांत द्विवेदी है ना। और हमारे गुरुजी का नाम है उमाकांत द्विवेदी। तो बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। तो महवा डिस्ट्रिक्ट इटावा जो पहले था, आजकल औरैया में पड़ता है। आजकल औरैया में पड़ता है जी। तो वहाँ चौबे जी ने एक मंदिर बनवाया प्रकांड महोबा में। अच्छा। तो उसमें एक ओझा पंडित थे, 108 पंडितों से ऊपर जी। तो उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकर जी का स्थान, गणेश जी का कुछ यथास्थान नहीं करवा पाए। अब ये जब देखा गया तो ये कहा गया कि इनको उखाड़ के किया जाए। उस समय हमारे बाबा की कीर्ति उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। उन्होंने उनके पास सूचना आई, चौबे जी आए, आग्रह किया, हाथी भेजा। तब उन्होंने जब टाइम दिया तब हाथी भेजा। हाथी पर बैठ करके वो महवा पहुँचे। जब यहाँ पहुँचने, हाथी पर जाने के पहले उन्होंने अपने सुवर्ण के जो पात्र थे पूजन के, फिरवा आभूषण पहने थे, वो सब यहीं छोड़ गए और कभी दृष्टिपात बहुओं की तरफ नहीं करते थे। लेकिन अपनी भाभी से उन्होंने कहा कि आज हम सब बहुओं को देखना चाहते हैं। तो सब ने दर्शन किए और इसके बाद बाहर गांव की तरफ जब पहुँचे तो टूट टूट कर दुखंडे पर खड़ी महिलाओं को देखते हुए गए। इसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो ओझा महोदय ने, कुर्सी पर बैठे थे सभी विद्वान, बाहर चटाई पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आइए आइए, आप उच्च हैं हमसे। कहा नहीं, आप बैठे। और नहीं, पंक्ति भेदा, जैसे सब विद्वान आसन पर, कुछ आसन पर बैठे हैं, इसी प्रकार हम भी बैठे। इसके बाद ये प्रस्ताव रखा गया कि अब सभी मूर्तियों का तुमने
प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। यथा मुखम में मुखस्थान, नासिका में नासिका स्थान, चक्षु में चक्षु स्थान। इस प्रकार जब इनको अगर आप प्रसारित करेंगे या वो करेंगे तो खून बहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हटे, ये कैसे यथास्थान जाए। तो उन्होंने चौबे जी से कहा कि चारों तरफ मंदिर के लिपवाइए और लिपवाने के बाद सब उस पर गंगा जल किंचा जाए और गंगा जल और त्रिवेणी सप्त नदियों का जल किंचा करके और नाना प्रकार के फूल 4 हाथ की दूरी में लगाए जाए मंदिर के चारों तरफ। और क्षेत्र की जनता 4 हाथ दूर रहे, वो उनके पास ना आवे। और सब विद्वानों से कहा पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त, और उसके बाद बैठ गए यथास्थान। यथास्थान बैठ गए तो मूर्तियाँ सर्वप्रथम गणेश जी लुढ़कते फुढ़कते उन्हीं फूलों पर चल दिए। इसके बाद पार्वती मैया, इसके बाद शंकर जी और नंदीश्वर आदि और सूर्य भगवान उलटते उलटते उन्हीं फूलों पर, कभी आगे वो बीच में हो जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी यानी बिना छुए वो और बिना स्पर्श किए, बिना छुए वो मूर्तियां जाके मंदिर में विराजमान हो। यथास्थान जहाँ उनको बैठना चाहिए था वहीं बैठ गई। और फिर ये कहा गया कि आप इन पर कुछ सीमेंट वगैरह जो फूट गई है, तेजी में उखड़ गए देवता, तो उनको बराबर कर दिया जाए। यानी कि ये मंत्रों का प्रभाव था, ये मंत्रों के द्वारा ऐसे सिद्ध मंत्र शास्त्री थे वो। और ऐसे ही अब अरसल हुआ है तो मूसा नगर में इंद्र पंडित चंद्रशेखर जो उनके पुत्र थे, उन्होंने कराया तो पूरे क्षेत्र में जल होता था और मंडप के बीच में बूंदी नहीं आती थी जहाँ हवन होता था। अच्छा, इस प्रकार की ये कीर्ति है। समय पूरा हो गया था क्योंकि वो समस्त पूजन के पात्र और आभूषण यहीं छोड़ गए थे, एक वस्त्र ले गए थे। और यहाँ के नुनारी के पास एक कटरा गांव है, वहाँ के बाबा को साथ ले, बाबा हमारे होते थे, उनको ले गए। वहीं एक ओझा जो रुष्ट हो गया था अपमान की वजह से, उसने कहा महाराज हम आपको एक देखो सीधा कर, हम आपको एक माला, बातें न करो, हम आपको एक माला पहनाना चाहते हैं। कहा ठीक है, लेकिन हमारी तुम्हारी अंतिम क्रिया बिठूर में मणिकर्णिका घाट पर ही होगी। और वहीं दोनों आए और पिताजी को उन्होंने स्वप्न दिया, पंडित चंद्रशेखर जो उनके लड़के थे, कि आओ। उन्होंने उनका किया। इस प्रकार की कथा है महाराज, है। और कहा उन्होंने जो मंदिर बनवाया था, उन्होंने जो हमारे बाबा थे, तो बाबा के पहले हमारे परबाबा शिव गुलाम थे, तो शिव गुलाम ने मंदिर बनवाया और हमारे बाबा राजा राम लक्ष्मीकांत ने प्राण प्रतिष्ठा करा करके और उस मंदिर बनवाया था। इसके बाद वो मंदिर 100 साल 200 साल बाद वो खंडहर हो गया। उसको हमारे भाई रमाकांत द्विवेदी के पुत्र श्याम बाबू द्विवेदी ने 22 लाख रुपए लगाकर ये मंदिर भी हम देखना चाहेंगे। अभी चलते हैं, मंदिर देखते हैं। हाँ भी अवेलेबल। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम सागर द्विवेदी है। ये जो है राम सागर द्विवेदी जी हमारे गुरुजी के पुत्र हैं। और ये मंदिर दिखाने की बात कर रहे थे, चूँकि गुरुजी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए ये आए हैं मंदिर दिखाने। तो ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यही मंदिर जो है उन्होंने पंडित जी ने बनवाया था। आओ ज़रा देखते हैं। चल आइए। ये जो है मंदिर
का मुख्य द्वार है और इस तरफ देखो कन्हैया जी विराजमान हैं। तो भीतर चलते हैं, अंदर का हटो चलो। यहाँ स्वामी मृदुल कृष्ण शास्त्री का भजन चल रहे हैं। ये भगवान शिव का स्वरूप है, उनके ये नंदी बाबा, गणेश सूर्य भगवान भगवान सूर्य और ये गणेश जी, ये भगवान शिव गणेश है, ये भगवान शिव के एक सामने माता पार्वती जी। इस तरह से ये एक विशाल मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी विशाल मंदिर है और चारों तरफ से काफ़ी बढ़िया जो है बनाया गया है। आप तो होमगार्ड में हैं? किसी दिन तो रिटायर हो गए, अच्छा अच्छा। तो ये है सरगांव बुजुर्ग, ब्लॉक और तहसील डेरापुर, जनपद कानपुर देहात। पारा सरगम नाम से पहले जाना जाता था ये गांव। ये गांव पारा सर इसी का गांव है। बुजुर्ग किस नाम से? अब सरगांव बुजुर्ग कहते हैं लोग। अच्छा। हाँ, ये ऋषियों मुनियों का गांव है। ये चारों तरफ हनुमान जी का पीछे है। अच्छा अच्छा। ऐसा भी हमने सुना है कि पहले कहते थे कि इस गांव को छोटी गया के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी। छोटी आज काशी विद्वता की वजह से छोटी काशी कहा जाता था। हाँ, विद्वान रहे परिवार में। जी 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 द्विवेदी परिवार में। जी जी जी। चलो एक चक्कर लगा के मंदिर की सुंदरता दिखाते हैं आपको। आगे आगे चलो, राम से आगे आगे चलो बाबू, खड़े हो जरा, खड़े हो। आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। ऐसे आओ, तुम हमारे कैमरे के सामने आओ। हाँ। बस ऐसे ही जो है एक चक्कर लगा लेंगे हम लोग। बाहर माता दुर्गा जी की विशाल भव्य जो है फोटो है, हनुमान जी जैसे कि हनुमान जी होते हैं। बहुत पैसा भी लगा है तो भव्यता भी आई है मंदिर में। चारों तरफ का बहुत बढ़िया मंदिर पूरा हो गया। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जो लोग भारतीय अध्यात्म में विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, हाँ, उनके मंत्रों पर विश्वास नहीं करते, ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करते, तो उनको जो है विश्वास हो। और ये ग्रामवासी हैं सब पास के ही। ये तो भाई साहब पहले उसमें थे होमगार्ड में, यूपी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में थे। आज ये द्विवेदी परिवार में, द्विवेदी परिवार से ही हैं और ये रिटायर हो चुके हैं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? हर्षित मिश्रा। यही सब रहने वाले हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में ध्वस्त हो गया था। अच्छा अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आपका हिंदू संस्कृति पर, ब्राह्मणों पर, उनके मंत्रों पर, उनकी साधनाओं पर विश्वास हो जाएगा। और इसके बाद भी विश्वास ना हो तो भगवान मालिक है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हरि ओम।